हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का पेपर जिस तरीके का होगा आज मैं आप लोगों को उसकी सैर करवा के आने वाला हूं। और जब कभी भी ये डॉक्यूमेंट मैंने स्टूडेंट्स को दिया है, इनफैक्ट प्री बोर्ड्स के अंदर भी, तो बच्चों के 10 से 12 से 15 मार्क्स तक जो है वो एकदम से इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आपकी ब्रेन की और मसल की कनेक्टिविटी बन जाती है। यार मेरे ना फिजिक्स वाले सर हमेशा से एक बात कहते थे कि भूपेंद्र, एग्जाम वाले दिन ना कुछ अलग से चमत्कार नहीं होता, हमारे अंदर कोई अलग से शक्तियां नहीं आ जाती कि हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई। हम डे वन से अपने ब्रेन को जिस तरीके से ट्रेन करते हैं वो वैसा ही एग्जाम के अंदर परफॉर्म करता है। तो बच्चे, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है ना कि फर्स्ट नंबर पे मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, थर्ड नंबर पे मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, अरे सिक्स्थ नंबर पे तो जो है मेरे एमसीक्यू आने फॉर एग्जाम्पल, तो आपके ब्रेन की मसल की एक ऐसी कनेक्टिविटी बन जाती है जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बच्चे आपका ब्लूप्रिंट। यकीन मानो बहुत से बच्चों को ब्लूप्रिंट के बारे में पता ही नहीं होता। बच्चे ये बोलते हैं कि सर ब्लूप्रिंट जैसा भी कुछ चीज आती है क्या? हाँ हाँ भैया आती है। ये ब्लूप्रिंट के अंदर आपको करना क्या है, देखो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डलवा रहा हूं। और यहाँ पे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपका सेक्शन ए है बेटा, वो आपका 22 नंबर का लगता है। और इस 22 नंबर के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, अब मुझे सबसे पहले अम्ब्रेला समझना है कि यार ये अम्ब्रेला मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप का है। मेरा मुझे समझ में आ गया कि पहला क्वेश्चन मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही आएगा, जो कि मेरा कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा। मेरे ब्रेन को पता चल गई। अब उसके अंदर जो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये भी मेरा जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही होगा, और ये मेरा कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि मेरा पहला पैसेज जो है 12 नंबर का होगा, दूसरा पैसेज जो है मेरा केस बेस फैक्चुअल पैसेज जो होने वाला वो मेरा 10 नंबर का होगा। इसी के साथ बेटा अगर मैं आप लोगों को सेक्शन बी की तरफ लेके चलता हूं, जो कि टोटल हमारा 18 नंबर का होता है, ये बात तय है कि तीसरे नंबर पे आपको नोटिस ही देखने को मिलेगा, जो कि 4 नंबर होल्ड करेगा। तो अगर घर से जब आप जा रहे हो और पहले तैयारी करते वक्त आपको ये बात पता है कि नोटिस मेरा तीसरे नंबर पे आना है, तो ये बात फिक्स है। अब आपको करना क्या है, बस नोटिस की प्रैक्टिस करनी है। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो तो सीबीएसई ही जानती है अभी, लेकिन एक्चुअल में तीसरे नंबर पे नोटिस आना है ये बात तो फिक्स है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मेरे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और उसके रिप्लाई आने हैं, ये बात फिक्स है। तो क्यों ना मैं अपने चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको फिक्स कर लूं। यहां पे जो मेरे 4 नंबर है इसकी प्रैक्टिस में इस तरीके से कर लूं कि मेरे नंबर बिल्कुल ना कटे। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बेटा, तो फिफ्थ नंबर पे मेरा जो आप लोगों का लेटर है वो आना तय ही तय है। उसके साथ आप लोगों का देखो लेटर टू एडिटर हो गया, और जो आपका जॉब एप्लीकेशन हो गया, सॉरी जॉब एप्लीकेशन और आपका लेटर टू एडिटर, इन दोनों में आप लोगों को चॉइस मिलती है। इन दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। तो आपके ब्रेन को समझ में आ चुका है कि 5वें नंबर पे या तो मुझे जॉब एप्लीकेशन मिल रही होगी या तो मुझे लेटर टू एडिटर मिल रहा होगा। तो इन दोनों की प्रैक्टिस इस तरीके से करूं कि मेरे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत होना ही नहीं चाहिए, और ये 5 के 5 नंबर मुझे मिलने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 6th नंबर पे बात करता हूं बेटा, तो 6th नंबर पे आपको आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर चॉइस मिलती है, जो कि 5 नंबर होल्ड करता है। तो आपको पता चल गया ना कि 3, 4, 5, 6 ये 4 मेरे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे मैं बिल्कुल भी नंबर अपने कटने नहीं दूंगा। छठे नंबर में मेरे पास आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग मुझे मिल रही होगी। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता, हवा में चल रहे होते हैं। उनसे पूछ लेता हूं अगर कि आर्टिकल जो है वो बता किस नंबर पे आएगा, सर मुझे क्या पता किस नंबर पे आएगा, एग्जामिनर जिस भी नंबर पे डालेगा उस नंबर पे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, सीबीएसई सारी चीजें आपको सेट करके देती है। अगर 6th नंबर पे आर्टिकल राइटिंग आनी है और रिपोर्ट राइटिंग आनी है और उनके बीच में चॉइस मिलनी है, तो चॉइस ही मिलेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। सॉर्टेड। उसके बाद अगर मैं आपका सेक्शन सी की बात करता हूं बेटा, जो कि आपके 40 नंबर जो है वो होल्ड करेगा। यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा बच्चे। सबसे पहले 7वें नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरा यहां पे तय है कि फ्लेमिंगो का मेरा एक पोअम का एक्सट्रैक्ट आना ही आना है। मतलब कि 6 नंबर का जो मेरा फ्लेमिंगो का पोअम वाला सेक्शन है वो चीज आनी ही आनी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बेटा सब सिखा दूं, यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। ये अपना चैनल जो है ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना जरा। जो मैंने आप लोगों को 22 नंबर का पैसेज बताया ना, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। कौन सी? ये अनसीन पैसेज, ये देख रहे हो आप, इंग्लिश 2025 रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। इस प्लेलिस्ट को खोल लेना। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो 22 नंबर की ट्रिक है इस एक वीडियो के अंदर कराई हुई है। उसी के साथ आपका नोटिस राइटिंग, इनविटेशन, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग,
हर एक चीज बहुत प्यारे तरीके से करा रखी है। तो 22 नंबर आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, 18 नंबर मतलब कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नंबर का ये जो क्वेश्चन हो गया, ये इसकी पूरी तैयारी मैंने आप लोगों को करा दी है। इन सब चीजों की वीडियो देखो और अपनी प्रैक्टिस के अंदर लग जाओ। ये 40 नंबर आपके कहीं से भी कटने नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक बात हो गई बेटा। अब उसके बाद आगे आ जाओ। अब यहाँ पे पोअम जो है बच्चे, पोअम ये बात फिक्स है कि 7वें नंबर पे एक एक्सट्रैक्ट पोअम का मिलेगा, तो क्यों ना सारी पोअम मैं तैयार कर लूं। अब ये पोअम कैसे तैयार करोगे बेटा, चैनल के ऊपर आ जाना। यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं कौन सी है, इंग्लिश की तो 2025 की एक्सप्लेनेशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लेलिस्ट खोलोगे तो बेटा यहाँ पे आप जरा इसको सर्च करना। देखो हर एक चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से मैंने कराया हुआ है, और चैप्टर इस तरीके से कराया है कि बहुत कम शब्दों के अंदर, बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा चैप्टर भी समझाया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं इसी सेम वीडियो के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे ना बेटा, सारी की सारी पोएम्स जो है मैंने वन शॉट के अंदर आप लोगों को कवर कराई हुई है, और इस तरीके से कवर कराई हुई है कि सारे ही पोइटिक डिवाइसेस भी उसके अंदर ही कवर है। तो ये वीडियो आप देख लेना, एक शॉट के अंदर सारी पोएम्स तैयार कर लो, और आप लोगों के ये जो 6 नंबर है यहाँ पे, ये 6 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। फिर उसके बाद बेटा क्या है, 8वें नंबर पे ये बात बिल्कुल तय है कि मुझे एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा चैप्टर का। कौन सी बुक का, विस्तास बुक का मुझे जो है एक एक्सट्रैक्ट मिलना है। विस्तास बुक में से जो भी मेरे पास चैप्टर है उसके एक्सट्रैक्ट मिलना है, जो कि जो है मेरे पास 4 मार्क्स का ये जो है होल्ड करेगा, ठीक है। 4 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन मेरा होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगेन ये जो प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई है अभी, यहाँ पे जो प्लेलिस्ट देख रहे हो अभी, इसके अंदर विस्तार के चैप्टर्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आपका द थर्ड लेवल और आपका जो टाइगर किंग है वो आ चुका है। अब उसके बाद बाकी के जो हमारे चैप्टर्स बचे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, आपकी पूरी विस्तार मैं निपटा दूंगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आ गया जो सारी चीजें सीक्वेंस के अंदर, थाली के अंदर लगा के चल रहा हूँ, ये क्लैरिटी आपके ब्रेन को मिल गई ना, मार नहीं खाओगे इंग्लिश के पेपर के अंदर। ये बात तय है कि यहाँ पे 7वें नंबर पे मेरे पास फ्लेमिंगो का एक्सट्रैक्ट आना है, पोएम को तो फिक्स है। यहाँ पे विस्तास का एक्सट्रैक्ट आना है, फिक्स है। फिर उसके बाद आगे चले जाओ, अगर मैं फ्लेमिंगो की बात करूँ तो फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स है हमारे, पोएम्स की बात नहीं कर रहा अभी, ये जो मेरे चैप्टर्स है प्रोज जो है उसका एक एक्सट्रैक्ट आएगा 9वें नंबर पे, जो कि 6 मार्क्स होल्ड करेगा। तो करो ना तैयारी इस बात की भी। यहाँ पे पूरी फ्लेमिंगो मैंने आप लोगों को पूरी करा दिया पोएम के साथ। ये देखो सारे चैप्टर सजा के रखे हुए, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना, जो ढूंढना चाहोगे वो मिल जाएगा प्लेलिस्टों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा, ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये अपना 9वां क्वेश्चन भी हो गया। फिर आ जाते हैं जरा 10वें क्वेश्चन पे। 10वें नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, शॉर्ट आंसर्स आएंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स आएंगे। और शॉर्ट आंसर्स हमारे कैसे होंगे बेटा, जो कि पोएम से आपके, और देखो प्रोज और पोएट्री किसी से भी हो सकते हैं, किसके, फ्लेमिंगो के, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे होंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, क्या आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5, जो हर एक क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का होगा, जिसमें से देखो आपको क्या होगा, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये बात फिक्स है कि 10वें नंबर पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। और वो 6 के 6 क्वेश्चन किस में से आएंगे, आपके फ्लेमिंगो की जो बुक है ना, पोएट्री और प्रोज, पूरी फ्लेमिंगो बुक लगा लो, पूरी फ्लेमिंगो बुक में से आएंगे। फिर सिमिलरली 11वें नंबर पे जो आपका विस्तास है उसके क्वेश्चन आएंगे बच्चे शॉर्ट, वो भी आपके 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 4 मार्क्स ये होल्ड करेगा, बात समझ रहे हो। फिर उसके बाद जो आपका 12वां और 13वां क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से 12वें नंबर पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका प्रोज पोएट्री फ्लेमिंगो बुक से बनेगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी दे सकता है कि भाई वो आपको डायलॉग दे देगा कि भाई 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है कि आप जो है मान लेते हैं गांधी जी को उठा लो और सोफी को उठा लो, उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन कर देगा, उन दोनों के बीच में कुछ डायलॉग दे दो, कुछ उन दोनों का जो है कैरेक्टर्स को जो है एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरीके की बात होगी, डायरी एंट्री आ जाएगी, आर्टिकल राइटिंग आ जाएगी। और इसकी भी तैयारी बेटा बहुत प्यारे तरीके से करा चुका हूं मैं आप लोगों को। हवा में बात नहीं करता हूँ, सारी बात करने के बाद आप लोगों को ज्ञान देने आता हूं। देखो बेटा करना क्या है आप लोगों को, ओहो ये बार बार ये क्यों आ रहा है, देखो आपको करना क्या है, अगेन आप लोग इस पे आओगे, यहाँ पे जरा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, क्या, ठीक है। लोग बाग पता है क्या करते हैं, बस आके एक वीडियो के अंदर ज्ञान दे देंगे कि बेटा ऐसे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरीके से आप जो है वो अपने पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने हर एक चैप्टर के करा के दिखाए हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया नहीं है, करा के दिखाया है। तो हर एक चैप्टर का मैंने प्रॉपर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट
और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराने। इसके अंदर अभी फ्लेमिंगो के आने हैं, सॉरी विस्तास के आने हैं, विस्तास के चैप्टर्स इसके अंदर आगे लग जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, पूरी तैयारी करूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा एंड तक भी, ठीक है। सिमिलरली आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन होगा वो भी 12th नंबर का ही होगा, और यहाँ पे जो है विस्तास के कैरेक्टर्स उठा लेगा वो, और सिमिलर टाइप से आपसे बोल देगा कि भाई या तो डायरी एंट्री कर दो, कंपैरिजन कर दो, आर्टिकल लिख दो, कोई रिपोर्ट लिख दो, कुछ लेटर लिख दो, कुछ इस तरीके की बात आप लोगों की हो रही होगी। तो ये चीज बच्चे पूरी फिक्स होती है, ये बात बच्चों को नहीं पता होती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये पीडीएफ निकालना, एक बार फिर से अब दिमाग लगा के इसके सामने देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जो इंग्लिश का आपको लगता है ना इतना वास्ट सिलेबस है, ये बिल्कुल सिमट के सामने आपके आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। बेटा टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं। स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है, आप लोगों को करना क्या है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूं आप लोगों को, दैट इज AREEBHUPII। बच्चों के डाउट्स यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों का भी कैसा भी डाउट होगा यहाँ पे सॉल्व जरूर करूंगा। तो मिलता है ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।